हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर बतलू और मेरे साथ हैं मैं हूं जुनेद। आज की जो भाई वीडियो लेकर है, पहले मैं टाइटल रीड कर देता हूं। व्हाई डिड वी बाय द टाटा सियारा भाई साहब, जिसकी इतना बड़ा ना दुनिया पूरी दुनिया में फैली हुई भाई भाई बहुत जैसे बड़ा लोग लॉन्च इवेंट हुआ था इनका, टाटा सियरा ईवी वाला जो वर्जन अभी हाँ, लेटेस्ट हुआ है। और इसकी जो इंजन और पेट्रोल में जो हुआ था ना, उस टाइम इतना इनका क्रेज था, इतना क्रेज था, पूरी दुनिया में लोग कह रहे थे कि टाटा सियरा कब लॉन्च हो रही है, कब। तो इसकी हम वीडियो आज देख रहे हैं मोटर ऑक्टेन की के ये गाड़ी हमने क्यों ली भाई साहब, तो मतलब इसके भाई वो रीजन क्या है। टेस्ट करके अब बता रहे हैं कि भाई उसका मतलब एक तरह से रिव्यू टाइप है हाँ, कि भाई यूज करने के बाद उन्हें किस तरह की लगी, क्या क्या फीचर्स कमाल के लगे या कहाँ कहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग चाहिए, तो वो भाई देखते हैं आज की क्योंकि जो वीडियो। जो भी चीज हम नई नहीं लेते ना, उसमें कोई गलती कोई चीज की ना वो नहीं होती कि हम उसकी गलती गुंजाइश नहीं निकाल होती। सकें। हाँ, चलाने के बाद ही पता चलता है कि क्या क्या होना चाहिए इसमें। और रियल लाइफ हाँ, एक्सपीरियंस क्या बनता है वो तो यार जाहिर है यूज करने के बाद ही हाँ, पता चलता यूज है। करने के तो बाद ही पता स्टार्ट चल करते हैं आज की स्टार्ट वीडियो, करते हैं देखते हैं भाई और साहब। देखते हैं जी। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टार्टेड। जी। थोड़ी सी ना मैं ये स्क्रीन को बड़ा कर दो। बड़ा कर दूं भाई साहब, फुल कर दो। आपके लिए भाई साहब। फुल कर दो, फुल कर दो। हाँ ये ये। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने मेरे डैड के लिए टाटा सियरा क्यों ली थी। पहला वीडियो बनाने के बाद हमें दूसरा वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि ये गाड़ी ने ऑलरेडी 5000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल कर लिया है इन 2.5 मंथ्स। तो हमने टाटा सियरा क्यों ली, आज के इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स बताएंगे। गाड़ी तो जंगो है। लुक तो कमाल के हैं। टाइट है यार, और कलर भी एकदम यूनिक शुरू है। से एक्सप्लेन करता हूँ। सी माई डैड लव्स टू ट्रैवल। गाड़ी जैसे ही डिलीवरी मिली वो कुछ ही दिनों में रत्नागिरी चले गए एंड उसके बाद हमारा पीपीएफ एक्चुअली अटक गया था प्रोसेस। सो नाउ द कार इज अबाउट 2.5 months ओल्ड और ऑलरेडी 5200 किलोमीटर ये गाड़ी कर चुकी है। दैट इज अ लॉट ऑफ ट्रैवल इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। सो क्योंकि ट्रैवलिंग ज्यादा है, रोड ट्रिप्स ज्यादा होते हैं, इस वजह से व्हाट वी वांटेड इज अ डीजल कार। सेकंड, डीजल कार हमें चाहिए थी फ्यूल एफिशिएंसी जो 15 से 17 की माइलेज तो दे दे यार, क्योंकि इतनी रनिंग है तो फ्यूल एफिशिएंसी मैटर्स। अगर हम देखने जाए तो जो बड़े साइज की एसयूवीज है वो इतनी फ्यूल एफिशिएंट नहीं रहने वाली है, और कॉम्पैक्ट ऑलरेडी रह चुकी है, ये ऑलरेडी हैड द नेक्सॉन। सो इस वजह से हमें एक मिड साइज व्हीकल चाहिए थी which will be say about 1.5 लीटर मैक्स इन साइज एंड अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस दोनों दे। उसके अलावा हमारे 4 और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। पहला, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। दूसरा, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड टू यू, गुड परफॉर्मेंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी। तीसरा था स्मूथ ऑटोमेटिक एंड चौथा था अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस। ओके, अगर हम टेस्ट ड्राइव्स की बात कर ले तो टाटा सियरा वाज डेफिनेटली टॉपिंग आवर चार्ट्स। व्हाई? मेरे डैड के पास ऑलरेडी टाटा की 5 एसयूवीज थी एंड ईच वन हैज क्लॉक्ड मोर देन 1.5 लाख किलोमीटर्स, all of them almost. In fact, Nexon जो उनकी लास्ट कार थी 1.9 लाख किलोमीटर्स किया था एंड दैट वाज द ओरिजिनल 2017 Nexon. That was a lot of driving on the car and इस वजह से उन्हें टाटा के सॉलिडिटी पे कोई डाउट नहीं था. We've always liked solid and well built cars. अब अगर मैं सियरा की बात कर लूं, द मोमेंट सियरा वाज बीइंग स्पोकन अबाउट, ही वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 2 टाटा सियरास पहले थी. So technically, my dad has bought his third Tata Sierra and maybe one of the very few people in the country जिन्होंने पहले दो भी टाटा सियारा थी, अब अच्छा। दूसरी आ गई टाटा सियारा भाई। ये तो न्यू मॉडल है हाँ, ना। ये न्यू मॉडल है। शायद ऐसा किया होगा। तो जब सियरा हमने टेस्ट ड्राइव की थी, he really loved the car in terms of ride, हैंडलिंग, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, इंजन का जो पावर था। एंड क्योंकि हमने ये गाड़ी ऑलरेडी सेम इंजन ऑलरेडी चला चुके हैं 1.5 लीटर ऑन द नेक्सॉन, तो इस वजह से वी वर क्लियर कि इसमें फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी। नाउ द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वाज कमिंग इन कि इसका ऑटोमेटिक कैसा है। वी ड्रोव द टॉर्क कन्वर्टर वर्जन एंड वी वर एब्सोल्युटली इन लव विद इट। आई हैड ऑलरेडी ड्रिवन द कार पहले। जब मैंने डैड को ये कहा, he drove the car and he was like, हाँ, this is just perfect for me. मुझे मतलब इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, is what he said. Just to be doubly sure, मैं डैड को कहा है एक बार फिर से गाड़ी चला लो as a test drive and be assured that you want this car only. So फिर से टेस्ट ड्राइव किया. What we really love about the Sierra was the ride quality. यार मतलब ऐसी ride quality मुझे नहीं लगता है कोई और गाड़ी दे रही है in this segment for him. And that was one of the key reasons कि हमने we picked up the Tata Sierra. अब my dad wanted the Adventure Plus variant क्योंकि उसमें darker interiors आते हैं. He was like, मैं travel करता हूँ, interior मैले हो जाएंगे, I'll just take that. I said, you don't worry.
you've already tried our interior foaming cleaner. It works perfectly fine. So go in for the accomplished. Now accomplished में lighter interiors आते हैं, but ventilated seats भी आते हैं. इसमें 360-degree camera दिया गया है. You also get front ADAS. Plus what you get is 12 speaker system of JBL Black जो बहुत amazing sound करता है. Now when I look at this as a complete package, it is perfect for him. अब accomplished plus हम क्यों नहीं गए, which is the top end variant, is the fact कि इसमें third screen आती है, which he will not use. The third screen will not be used at all in this situation. तो इस वजह से हमने कहा कि थर्ड स्क्रीन वगैरह नहीं लेते, लेट्स गो इन ओनली फॉर दिस बिकॉज दिस इज फिटिंग इन परफेक्टली इनटू हिज रिक्वायरमेंट्स. प्लस इसमें हमें ऑगमेंटेड रियलिटी वाला हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है, व्हिच ही इज नाउ स्टार्टिंग टू यूज आफ्टर 2.5 months प्रॉपर्ली. बट ओवरऑल हमें अकम्प्लिश्ड वाज अ परफेक्ट चॉइस फॉर अस इन द वेरिएंट. सो अगर हम कलर्स की बात कर ले, माय डैड हैज जनरली ओन्ड मोस्टली मोनोटोन कलर्स, व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक. नेक्सॉन उनका फर्स्ट कार था जहां उन्होंने रेड कलर लिया. सो नाउ ही वांटेड अनदर कलर. जब हमने सियरा के कलर्स देखे, ही रियली लाइक द मुनार मिस्ट एज एन ऑप्शन, जो ग्रीनिश ग्रे कलर जो है. वी वर वेरी क्लियर कि हमें ये कलर की तरफ जाना चाहिए. सो वी क्लोज दिस एज द ऑप्शन, बट वी सेड नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है. लेट अस स्टिल गो एंड ट्राई आउट अदर कार्स एज वेल. सो हमारे रिक्वायरमेंट्स तो क्लियर थे कि हमें डीजल गाड़ी ही चाहिए. तो इस वजह से काफी सारे ब्रांड्स आर आउट ऑफ द लिस्ट. स्कोडा, फोक्सवैगन, रेनो, निसान, होंडा, मारुति. Anyways, my dad doesn't like Maruti cars, so इस वजह से वो लिस्ट में था ही नहीं हमारे. Hybrids थे, like Toyota Hyryder, but the problem with the Hyryder was कि इसमें boot space नहीं है उतनी सारी, and boot space बहुत कम. So we were like clear कि हमें वो गाड़ियाँ नहीं लेनी. Hyundai Creta was on my top priority as a list to drive, but हमें पता था कि new generation अगले साल आने वाली है, and I told him let's wait rather than coming to a hasty decision. So he said नहीं, मुझे गाड़ी इस साल ही चाहिए. So we will not go in for the Creta. तो obvious choice उसमें एक बच जाती है, Kia Seltos. तो जब Seltos हमने चेकआउट की, he really liked the way the car looked, exterior, interior, but उसकी build quality, उस टाइम पे B NCAP score नहीं आए थे of the Seltos, but he didn't like the build of the car. वो solidity उनको feel ही नहीं हुआ उस गाड़ी के अंदर. And that was the main reason he was like, यार ये गाड़ी में इतना मुझे मजा नहीं आ रहा है with that aspect. But now the bigger challenge was कि डीजल टेस्ट ड्राइव करने को अवेलेबल था ही नहीं सेल्टॉस में. We tried to find it across Mumbai and we couldn't find a Kia Seltos diesel for a test drive. हमने टेस्ट ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट डाला, उन्होंने बोला आ जाएंगे 10-15 दिन में, होपफुली आपको एक गाड़ी मिल जाएगी टू टेस्ट ड्राइव. बट 1-1.5 महीना हो गया and we didn't get, even one time a dealer called saying कि यार डीजल अवेलेबल है. We called back checking but not available. No response. Which is quite surprising to ask me. So इस वजह से हमने बोला कि यार गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने का ऑप्शन नहीं है. सो माय डैड वाज नॉट वेरी कीन टू डू इट. मतलब आई कुड हैव डन माय वे, कॉल्ड द मीडिया कार एंड डन थिंग्स, बट आई सेड लेट्स बिहेव लाइक अ कस्टमर. टाटा के पास हम कस्टमर की तरह गए, हम सब जगह कस्टमर की तरह ही जाएंगे एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट. बट बिकॉज ऑफ दैट इशू माय डैड इज लाइक अगर टेस्ट ड्राइव नहीं मिल रहा है तो सर्विस में पता नहीं कैसे होगा. So I will not go in for that. So then I took my dad to drive the Thar Rocks. मुझे लगा उनको ये गाड़ी तो पसंद आनी चाहिए because it's well built and चलाने में it's fun. See, when he drove the Sierra and उसके बाद उनको लगा कि यार ये Thar Rocks बहुत ज़्यादा ऊंची है as a car and it is quite bouncy for his liking. Plus because of the height वो body roll भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत feel होता है. एंड उन्होंने सेल्टॉस देख ली, सियरा देख ली, उसके बाद उनको लगा कि यार ये थार रॉक का इंटीरियर काफी बेसिक लगता है. प्लस ही फेल्ट दैट थार एज अ ब्रांड नेम उनको कहीं ना कहीं रेजोनेट, कुछ और एक पिक्चर उनके दिमाग में आ गया. सो दोस वर द रीजंस आई वाज लाइक यार ये थार रॉक्स मुझे पसंद तो इतनी नहीं आई है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई विल नॉट वांट इट फॉर माई सेल्फ. और ये मेन रीजन था कि वी डिसाइडेड नॉट टू मूव अहेड विद द थार रॉक्स. प्लस उसकी फ्यूल एफिशिएंसी वुड हैव बीन अ चैलेंज फॉर हिम, क्योंकि वो इंजन बड़ा है, ज्यादा पावर देती है, तो ये कारण की वजह से उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी कंपैरेटिवली सियरा से तो कम रहने वाली है. सो वी सेड ठीक है, थार रॉक्स इज समथिंग वी विल नॉट कंसीडर नाउ. एंड उसके बाद एक और एक चॉइस थी. तो फाइनली वी वर क्लियर ऑन सियरा, बट माय डैड वाज स्टिल हेजिटेंट कि यार बड़े साइज की एसयूवी ले लूं क्या, ये प्राइस पॉइंट में बड़ी एसयूवीज भी आती है. तो आई सेड चलो लेट्स गो एंड क्लैरिफाई दैट आल्सो. हैरियर, सफारी, 7XO, जो भी ऑप्शंस आते हैं हमने सब चेकआउट कर लिए. नाउ I'll tell you some very funny thing. जब उन्होंने गाड़ी देखी, उन्होंने बोला हाँ ये तो अच्छी लग रही है, but there's one big downside he didn't realize himself is that कि जब वो सिटी में चलते हैं, like he goes to South Bombay many a times, he goes to many places जहाँ पे पार्किंग बहुत congested रहता है. For those places
इट्स अ बिग कार फॉर हिम, और अभी ही इज यूज्ड टू नेक्सॉन। पहले उनके पास सफारी वगैरह थी, बट नाउ ही इज गॉटन यूज्ड टू 7, 8, 9 years अप्रोक्सीमेटली विद द नेक्सॉन। तो उन्होंने बोला ठीक है, काम करते हैं, लेट्स स्टिक टू स्मॉलर साइज कार। तो फ्यूल एफिशिएंसी एक बार फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर ले अगर बड़ी गाड़ी लेते हैं, लेकिन ये पार्किंग बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट स्पेस। तो ये सब क्लैरिफाई करने के बाद वी आर लाइक ओके, we will go in with the Tata Sierra itself. अब ये सारे reasons की वजह से Tata Sierra was a perfect choice for us, and मुझे लगता है काफी लोग जो आज compact SUV चला रहे हैं उनके लिए भी Sierra एक perfect upgrade हो जाएगा, क्योंकि most जो थोड़ी बड़ी size की गाड़ी आती है over compact size SUVs, उनमें ज्यादा space में difference नहीं है, but Sierra में second row ज्यादा जगह है, boot space काफी बड़ी है, and these are the primary reasons why you actually feel like an upgrade. प्लस जैसे एक अकम्प्लिश का वेरिएंट हमने लिया है, इसमें एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट दिया है। वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस, यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कितना यूजफुल फीचर है ये, खास करके इफ यू आर अ टॉल ड्राइवर एंड यू डू अ लॉट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। सो ये एस्पेक्ट्स की वजह से वी वर वेरी कीन ऑन द टाटा सियरा। एंड अगर आपके पास कोई और सवाल है, आई वुड से पुट इट इन द कमेंट्स, वी विल ट्राई टू आंसर देम। और अगर आप चाहते हो कि आपके सारे डाउट्स हम क्लैरिफाई कर दे वन ऑन वन, ताकि आपको कोई डाउट ही नहीं रहे टू बाय अ करेक्ट कार, तो व्हाट आई रेकमेंड इज आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, गो टू motoroctane.com/car-. ओके भाई साहब, ये थी कि टाटा सियारा उन्होंने क्यों ली भाई साहब, ये और भाई साहब, लेग स्पेस, हाँ, बूट स्पेस, बूट स्पेस, प्रॉपर फीचर्स, और वो वेंटिलेटेड सीट्स, इंटीरियर, और भाई एक्सटीरियर, साहब फ्यूल एवरेज। सबसे अहम वजह तो ये है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं ना पार्किंग एरिया के लिए ना, बड़ी गाड़ी जो एसयूवी है ना, वो जगह ज़्यादा घेरती है और उनको लगाने में भी ना पार्किंग पे बहुत मुश्किल आती है। और भाई एक तो ये कॉम्पैक्ट साइज के साथ-साथ पावरफुल इंजन भी है। पावरफुल इंजन भी है भाई साहब, ये चीज़ें, और इसकी प्राइस भी एक बहुत ही डाउन है, क्योंकि 3 लाख कोई प्राइस नहीं है। 23 लाख की है। 23 लाख की है ये। ओह! वो हालाँकि लगती ऐसे जैसे फॉर्च्यूनर या डिफेंडर इस हाँ। तरह की गाड़ियाँ हो ना, इस तरह और की बिल्कुल ही लग रही है। लुक वाइज़ भी देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक लुक देती है, जैसे कि भाई कोई 50 लाख के स्टार्ट होती होगी इसकी प्राइस से। हाँ, इस तरह की रहती है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा अपने व्यूअर से, कि जो डीज़ल इंजन और पेट्रोल इंजन है, इसमें क्या फ़र्क है? कोई माइलेज का इश्यू है, माइलेज में कमी होती है या पावर में कमी होती है, ज़्यादा और कम होता है? इस तरह का आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि डीज़ल और ये प पेट्रोल में क्या जो है डिफ़रेंट रहता है तो। हाँ व्यूअर्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कि जो लोग टाटा सियारा लेना चाहते हैं तो भाई या उनको, ली हुई है, तो हाँ, तो उनको ये उनको पता होना भाई, चाहिए कि लेने की वजह क्या है। हाँ, भाई कौन-कौन से फीचर हैं। अगर आप भी टाटा सिएरा यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी हमें बताइएगा कि भाई ये जो पॉइंट्स मोटर ऑक्टेन वाले भाई ने हाँ। वीडियो में बताए हैं, क्या वो आपको मतलब कितने परसेंट आप लोग जो है ना एग्री करते हैं उस बात से? और भाई आप लोगों को क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा टाटा सिएरा चलाने का और यूज़ करने का, वो भी बताइएगा। हाँ, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर करें। दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक टेक केयर केयर जी। जी।